हेलो दोस्तों, टिम्बकटून चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह आज हम फिर एक नई घटना के बारे में आपसे जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, कई बार आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि अलग अलग जगह पर अलग अलग दुनिया के दरवाजे खुल गए। खास करके डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा होगा, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज जा रहा है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, इस दुनिया में ये घटना पहले भी हो चुकी है वास्तविक रूप से, जब अचानक एक दूसरी दुनिया का दरवाजा मतलब पोर्टल्स खुल गया। हाँ, ये एकदम सच घटना है। मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो इतिहास में दर्ज है, जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। एक आसमान में खुले इस पोर्टल को एक दो नहीं बल्कि पूरे शहर ने देखा। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह की कोई घटनाएं होती है तो उसके बेहद कम गवाह होते हैं, लेकिन ये घटना एक ऐसी है कि जिसका गवाह पूरा एक शहर बना। इसको झुटलाया नहीं जा सकता। दरअसल बात है 14 अप्रैल 1561 की जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग में। एक सुबह 4 बजे से 5 बजे के दौरान जब लोग अपनी नींद से उठ रहे थे, तब उन्होंने आसमान में कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्होंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। हुआ यूं कि सैकड़ों गोले और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट और क्रॉस के आकार में ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरह की रहस्यमय वस्तुएं सूरज के चारों ओर आसपास मंडराने लगी थी। कुछ इस तरह से कि मानो जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। आज से 400 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी ये घटना एक रहस्य बनी हुई है कि आखिर ये था क्या। लेकिन ये एक सच्ची और वास्तविक घटना है, क्योंकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ये घटना दर्ज है। और इस घटना का सबसे बड़ा सबूत है उस समय का छपा हुआ ब्रॉडशीट, यानी कि चेतावनी पत्र जैसा दस्तावेज। इसे वहां के जो कलाकार थे हैंग ग्लेजर, उन्होंने बनाया था। इसमें साफ साफ लिखा है कि सूरज के आसपास लाल, पीले, नीले, काले रंग के गोले दिखे। कुछ क्रॉस के आकार में ऑब्जेक्ट थे, कुछ लंबे सिलेंड्रिकल ट्यूब थे जिनके अंदर से छोटे छोटे गोले निकलकर नजर आ रहे थे। ये सब वस्तुएं एक दूसरे से भिड़ती हुई दिखाई देती थी, मानो आसमान में कोई युद्ध चल रहा हो। काफी देर तक ये दृश्य चलता रहा और अंत में एक बड़ा काला त्रिकोण के शेप का ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। इसके बाद आसमान में धुआं सा निकलने लगा और फिर एक लालिमा सी फैल गई। लोग दहशत में आ गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या ये भगवान की तरफ से कोई चेतावनी है? क्या ये कयामत आने वाली है या कोई दैत्य की शक्ति है? और इस पूरी घटना को हैंग ग्लेजर ने अपने वुड कट पेंटिंग पर लिखा है। अब मैं आपको उस घटना का जो हैंग ग्लेजर ने दर्ज की है उसके बारे में बताता हूँ। 14 अप्रैल 1561 की सुबह सूर्योदय के समय न्यूरमबर्ग के बहुत सारे पुरुषों स्त्रियों ने आकाश में एक भयावह दृश्य देखा। सबसे पहले वहां दो खून के जैसे लाल अर्धवृत्ताकार मतलब चांद की शेप के सूरज के आसपास दो ऑब्जेक्ट नजर आए। इसके बाद बड़ी संख्या में काले गोले दिखाई दिए, कभी 3 लाइन में तो कभी 4 लाइन में, कई बार अकेले। इन सब के बीच खून के जैसे लाल क्रॉस भी मौजूद थे। उनके बीच लाल रंग की लंबी धारियां थी जो कभी मोटी हो रही थी तो कभी पतली हो रही थी। इसके अलावा अलग अलग रंगों के लाल, नीले और काले गोले दिखाई दिए। ये वस्तुएं आपस में भयंकर युद्ध कर रही थी। देखा जाए तो एक कल्पना कर सकते हैं कि आपस में टकरा रही थी और ये युद्ध 1 घंटे से अधिक चला। उसमें से कई गोले आग की लपटें छोड़ते हुए विलुप्त भी हो रहे थे और कई प्रकट भी हो रहे थे। और ये 1 घंटे तक चला तो देखने वालों ने ये तक तय करना शुरू कर दिया था कि कौन से गोले जीत रहे हैं और कौन से हार रहे हैं। उन्होंने इसको भगवान का संकेत माना, जो लोगों को अपने पापों से प्रायश्चित करने के लिए, दया और प्रार्थना के लिए चेतावनी दे रहा था, ताकि वो और कठोर दंड से बच सके। तो ये विवरण मौजूद है हैंग ग्लेजर के न्यूरमबर्ग के जो चित्रकार थे उनके बनाए हुए ब्रॉडशीट पर, जिसको 10 के 10 मैंने आपके साथ में शेयर किया। बताते चले कि ये घटना ऐसे समय में हुई जब यूरोप धार्मिक और सामाजिक तनाव से गुजर रहा था। न्यूरमबर्ग जो शहर था वो बड़ा व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था। लोग अक्सर आकाशीय घटनाओं को देखकर दैवीय संकेत मानते। हैंग ग्लेजर ने भी अपने लेख में लिखा है कि यह दृश्य ईश्वर की ओर से चेतावनी हो सकता है, ताकि लोग अपने पापों से तौबा कर लें। लेकिन सवाल उठता है, क्या सचमुच आसमान में कोई पैरानॉर्मल वार हुआ था या फिर ये कोई प्राकृतिक घटना थी? अब इस पर अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। जैसे कि खगोल विज्ञान और मौसम संबंधी एक व्याख्या है कि कई इतिहासकार मानते हैं कि ये एक सनडॉग था या हॉलो इफेक्ट जैसी कोई प्राकृतिक घटना थी।
हो सकती है जो सूरज की रोशनी और बर्फीली क्रिस्टल से मिलकर बनी थी। लाल और नीले रंग के गोल सूरज की रोशनी के रिफ्लेक्शन का नतीजा हो सकता है। जैसे धुएं जैसे आकृति उस समय के बादलों और सूर्य की आकृति का प्रभाव रहा हो। इसी तरह से अब कुछ और लोगों ने अपनी राय प्रकट की है। कुछ लोगों ने, जो वैज्ञानिकों ने, इसको मेटेरॉइड शावर माना है, यानी कि उल्का पिंड की वर्षा, जो कि आसमान में जलती हुई वस्तुएं और धुएं से टकराने का भ्रम पैदा कर रहा था। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 16वीं सदी में लोग प्राकृतिक घटनाओं को दैवीय घटना मान लेते थे, दैवीय घटना का संकेत मान लेते थे। तो शायद बादलों और रोशनी को भी उन्होंने युद्ध समझ लिया हो, यानी कि कह सकते हैं कुछ हद तक मास हिस्टीरिया। लेकिन अगर ये मास हिस्टीरिया की घटना थी तो ये बहुत अपने आप में अविश्वसनीय घटना हुई, क्योंकि पूरे शहर इसका गवाह था। अब एलियन थ्योरी और यूएफओ में विश्वास रखने वाले वैज्ञानिकों का कहना है, यूएफओ के जो शोधकर्ता है उनके लिए ये घटना बेहद खास थी। गोल और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का जो वर्णन है वो एक यूएफओ का साइन से मेल खा रहा है, और ये संभव है कि 1561 में इंसानों ने किसी इंटर गैलेक्टिक लड़ाई की झलक देखी हो, क्योंकि जो अचानक एक भाले की जैसी आकृति प्रकट हुई थी, अगर आज के टाइम पर हम कल्पना करें तो हम मान सकते हैं कि कोई बड़ी सी स्पेसशिप अचानक सूरज के सामने प्रकट हुई थी। अब ये कई लोगों की थ्योरी थी। अब इसके अलावा एक मेरी निजी थ्योरी है या निजी राय मान सकते हैं आप। क्या होता है कि हमारी पृथ्वी के आसपास से बहुत सारे डार्क मैटर गुजरते हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिकों को आज भी पता नहीं है। ये डार्क मैटर जब पृथ्वी के पास से गुजरते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड पर असर करते हैं, और उन जगहों पर खास असर करते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती है। क्योंकि न्यूरमबर्ग की जब ये घटना हुई थी 14 अप्रैल 1561 को, उस समय सूर्य ग्रहण पड़ रहा था, और हो सकता है कि उस समय न्यूरमबर्ग के पास से कोई डार्क मैटर गुजरा हो, यानी कि कोई एक्सोटिक मैटर की चपेट में उस समय हमारी पृथ्वी आ गई थी, और इसकी वजह से एक अलग डायमेंशन का दरवाजा खुल गया हो, जो किसी दूसरी डायमेंशन की चीजों को दिखा रहा था। एक्सोटिक मैटर क्या है? अब क्या है कि ये वो पदार्थ है जो ऊर्जा के मास के नेगेटिव होता है, जो गुरुत्वाकर्षण नियम के एकदम विपरीत उलट काम करता है, यानी कि अट्रैक्टिव नहीं, रिपल्सिव ग्रेविटी रखता है। क्योंकि होता क्या है, एक्सोटिक मैटर वार्म होल्स या पोर्टल्स बनाने के लिए बेहद जरूरी है। अगर एक्सोटिक मैटर का कॉन्सेंट्रेटेड रीजन अचानक पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकट होता है तो स्थायी रूप से ये स्पेस टाइम पर इतना असर डाल सकता है कि टाइम रैप हो सकता है। दूसरे स्थान या डायमेंशन से लाइट इमेज एक झरकर हमारी रियलिटी में दिखाई दे सकती है, और समय का जो फ्लो है वो बदल जाएगा। तो ये मेरा एक राय है कि ये कहना कि उस समय जो न्यूरमबर्ग की घटना हुई, उस समय कोई एक एक्सोटिक मैटर की चपेट में हमारी पृथ्वी आई, और क्योंकि एक्सोटिक मैटर, जहाँ तक कि आज अभी तक की रिसर्च है, जो वैज्ञानिक बताते हैं कि एक्सोटिक मैटर ही है वो जिससे वार्म होल्स बनता है, और वो जगहें जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होती है उस पर इस तरह के मैटर, जैसे कि डार्क मैटर के बारे में वैज्ञानिकों ने उसको देखा भी है 17 मिनट तक, तो वो एक असर डालती है। तो एक्सोटिक मैटर ने भी पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स पर असर डाला, और उसकी वजह से ये घटना हुई। तो दोस्तों, ये एक ऐसी घटना थी जो कि हमारी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में दर्ज है। आज भी 1561 की न्यूरमबर्ग की घटना इतिहास के बड़े रहस्यों में गिनी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह वैज्ञानिक घटना थी, कुछ इसे भगवान की चेतावनी मानते हैं, और कुछ इसे यूएफओ बताते हैं, यूएफओ का पहला प्रमाण। लेकिन सच क्या है, शायद ही कभी हम पूरी तरह से जान पाए। इतिहास के पन्नों में यह घटना आज भी दर्ज है और हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड कितना रहस्यमय है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी या फिर आसमान में सचमुच किसी और दुनिया का युद्ध चल रहा था? अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।